नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने अपना ही श्राद्ध क्यों किया हो? लेकिन द्वापर युग में एक समय ऐसा आया जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना ही श्राद्ध करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई श्राप था या कोई रहस्य है या फिर मानव जीवन को दिया गया कोई गहरा संदेश? तो आइए जानते हैं आज की इस अद्भुत कथा की शुरुआत कैसे करते हैं। द्वापर युग का समय था। द्वारका नगरी अपनी समृद्धि, वैभव और सुख शांति के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थी। हर ओर खुशहाली थी क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब अहंकार बढ़ने लगता है तब विनाश धीरे धीरे पास आने लगता है। एक दिन द्वारका में कई महान ऋषि मुनि आए। उनमें विश्वामित्र, कण्व और नारद जैसे महान तपस्वी शामिल थे। यदुवंशी राजकुमारों को अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत घमंड हो चुका था। उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए और उसके पेट पर कपड़ा बांध दिया ताकि वह गर्भवती दिखाई दे। फिर वे ऋषियों के पास गए और हंसते हुए बोले, हे महर्षियों, बताइए इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि उनका अपमान किया जा रहा है। उनकी आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, इसके गर्भ से लोहे का एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जैसे ही यह श्राप मिला, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ समय बाद सचमुच सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने डरकर उस मूसल को चूर चूर करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। उस लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया और वही आगे चलकर विनाश का कारण बना। समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। वहां उन्होंने मदिरा पी और आपस में विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे के प्राण लेने लगे। समुद्र किनारे उगी घास भी उसी लोहे के चूर्ण से उत्पन्न हुई। वो घास हाथों में आते ही लोहे के अस्त्र जैसी कठोर हो गई और देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि यह समय का नियम है। जिस यदुवंश की रक्षा उन्होंने जीवन भर की, आज उसी का अंत उनकी आंखों के सामने हो रहा था। श्री कृष्ण ने अपना श्राद्ध आखिर क्यों किया? तो अब कथा का सबसे रहस्यमयी भाग शुरू होता है। यदुवंश समाप्त तो हो चुका था, लेकिन एक समस्या थी। उनका अपना कोई वंशज जीवित ही नहीं बच पाया जो आगे चलकर उनका श्राद्ध कर सके। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध आत्मा की शांति के लिए आवश्यक माना जाता है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि धर्म की परंपरा टूटे। वे संसार को यह संदेश देना चाहते थे, धर्म और कर्म का पालन हर स्थिति में होना चाहिए, चाहे स्वयं भगवान को ही क्यों न करना पड़े। इसलिए कहा जाता है, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने पिंडदान किया, तर्पण किया और मानव समाज को यह शिक्षा दी कि जीवन में नियम, संस्कार और कर्तव्य सबसे ऊपर होते हैं। श्राद्ध करने के बाद श्री कृष्ण वन की ओर चल दिए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां आया। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैरों को हिरण की आंख समझ लिया और तीर चला दिया। जैसे ही पास गया, उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। वह कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, जो होना था वही हुआ। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने बलि का वध छिपकर किया था। उसी कर्म का फल पूरा करने के लिए जरा शिकारी के रूप में जन्मा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला समाप्त की और बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर दिया। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। अहंकार सबसे शक्तिशाली वंश को भी समाप्त कर सकता है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।